हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैट्रिक्स अगर ए गिवन हो, या कोई मैट्रिक्स हो, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए कितना होता है बच्चों? ए डैश, और ए उसका पावर के रूप में टी होता है। तो ट्रांसपोज किसको कहते हैं? किसी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। यही इसका ट्रांसपोज हुआ, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग ट्रांसपोज सीख चुके हैं, अब एडजॉइंट क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद सारे कोफैक्टर से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट जानने के पहले हमें ट्रांसपोज जानना होगा। ट्रांसपोज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, तो उसे ही हम ट्रांसपोज कहते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के द्वारा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सपोज कीजिए कि यह कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स है। अब ए डैश से ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश, और ए टू द पावर टी भी लिखते हैं, इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज के लिए? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जो फर्स्ट रो है वह फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, और थर्ड रो जो है जी एच आई, वह थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। यही ट्रांसपोज हुआ। अब हम लोग एडजॉइंट के बारे में जानेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो कोई मैट्रिक्स अगर गिवन हो, सपोज करिए कि मैट्रिक्स ए गिवन है, तो उसके हर एक कोफैक्टर को निकालेंगे और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट of a matrix A is the transpose matrix of the matrix made by cofactors of the given matrix A। क्या समझे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 1 2 3, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, और उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए।
तो चलिए वो कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3 का कोफैक्टर तो कैसे निकालेंगे? 3 वाले रो को, जिस रो में 3 लाई करता है उसको, और जिस कॉलम में 3 लाई करता है, दोनों को ओमिट करेंगे तो बचेगा 7 8 2 3। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, 7 2 जा 21 माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 5। कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 में क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा, तो माइनस, और फिर 4 जिस रो में लाई करता है उस रो को और कॉलम को आप ओमिट करिए। जो बचेगा एलिमेंट्स, कौन कौन एलिमेंट बचेगा? एलिमेंट बचेगा 6183। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, 6 3 जा 18 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 10। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू 5 का कोफैक्टर कितना होगा? तो 5 जिस रो में लाई करता है, जिस कॉलम में लाई करता है, उन दोनों को हम लोग ओमिट करेंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम लोग लेकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 6 2 जा 12 माइनस 7 1 जा 7 इक्वल टू 5। इसका चिन्ह क्या होगा? चिन्ह देख लीजिए यहाँ, प्लस। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 6 कितना होगा? तो इसका चिन्ह क्या होगा? 6 का कोफैक्टर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर 6 किस रो में लाई करता है और किस कॉलम में लाई करता है, इसको हम लोग ओमिट करेंगे। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे 4 5 2 3 उनसे हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो माइनस और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू माइनस 2। कोफैक्टर ऑफ 6 के बाद क्या है? 7। कोफैक्टर ऑफ 7 इक्वल टू 7 का कोफैक्टर, तो 7 किस रो में लाई करता है और किस कॉलम में लाई करता है उसे हम लोग ओमिट करेंगे और जो रिमेनिंग होगा रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स सामने 3 3 जा 9 माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 4। अगेन कोफैक्टर ऑफ 8, हाँ सॉरी नहीं सही है, 7 का कोफैक्टर का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन 8 का जो कोफैक्टर होगा यहाँ चिन्ह देखिए क्या होगा? माइनस होगा। तो 8 का कोफैक्टर निकालने के लिए 8 जिस रो में लाई करता है उस रो को और जिस कॉलम में लाई करता है उस कॉलम को, दोनों को हम लोग ओमिट करेंगे। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा उससे हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 का कोफैक्टर का साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो 1 किस रो में लाई करता है? इस रो थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, उसको हम लोग क्या करेंगे? ओमिट करेंगे। तो बचेगा क्या? 4 7 5 8। इससे हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे माइनर और तब इसको सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ 2, देखिए तो कोफैक्टर ऑफ 2 का साइन क्या हुआ? माइनस हुआ, माइनस लगाइए। और 2 किस रो में लाई करता है? थर्ड रो में और सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे। क्या बचेगा? 3 6 5 8। इसका वैल्यू निकालें। 8 3 जा 24 माइनस 6 5 जा 30 इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अगेन कोफैक्टर ऑफ 3 क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस। तो चलिए 3 का कोफैक्टर कौन होगा? तो
थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ओमिट करने पर जो बचता है 3, 4, 6, 7, इससे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। तो 21 माइनस इक्वल टू -3। तो ये सारे कोफैक्टर निकल गए हैं। अब इन्हीं कोफैक्टर से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, एक एलिमेंट का कोफैक्टर इक्वल टू बी से डिनोट करेंगे, उस मैट्रिक्स को बी से डिनोट करेंगे हम लोग, और सबको सजा के रखेंगे। 5 -10 5, नेक्स्ट -2 4 -2। जिस सीरियल में हम लोग यहाँ कोफैक्टर निकाले हैं उसी सीरियल में कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे। फिर है थर्ड रो का कोफैक्टर, तो -3 6 -3, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। अब तो पहले से क्लियर है कि एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश। बी कैसा मैट्रिक्स है? कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कीजिए मीन्स कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कर दीजिए। तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं। -3 6 -3, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए।